बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही फेमस इटालियन डिश लजानिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही डिलीशियस होती है। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। इसे हम सिंपल वे में बनाएंगे पैन में, और बेकिंग के लिए हम ओवन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पैन में ही हम इसे बेक करेंगे। आप इसे अपने घर के मेन्यू में परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये डिश बन के तैयार होती है। लजानिया बनाने के लिए इसमें मैदे की शीट्स यूज़ होती हैं, जो या तो हमें बनानी पड़ती हैं या इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो इसीलिए हम इसे ब्रेड्स में बनाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए लजानिया बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे हमने लो फ्लेम पे एक पैन रख लिया, उसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल दिया। 1 टेबलस्पून भर के इसमें ग्रेट गार्लिक डाल लेंगे। 1 मिनट तक इसे भूनेंगे। फ्लेम को हमने लो पे रखना है। 1 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। चलें, 1 मिनट इसे भूनने के बाद इसमें हम एक मीडियम साइज की प्याज को चॉप करके डाल देंगे। इसको भी हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम या हाई पे नहीं करना, लो पे ही रखना है। और सिर्फ 1 मिनट ही हमने गार्लिक को भूनना है और 1 मिनट ही हमने इसमें प्याज को सॉफ्ट होने तक भूनना है। तो यहाँ पे प्याज हमारी जो है सॉफ्ट हो गई है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास बोनलेस चिकन है तो हम पहले बोनलेस चिकन ऐड करेंगे, उसको पका लेंगे, उसके बाद हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। लेकिन अगर बोनलेस चिकन नहीं है तो उसको हम बॉयल करके चिकन को अलग कर लेंगे और बोन्स को अलग कर लेंगे। तो चिकन मेरे पास बॉयल्ड थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स अब डाल दी हैं, जिसमें है ग्रीन कैप्सिकम हाफ और रेड कैप्सिकम है हाफ, ब्रोकली है, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको मैंने बॉईल किया हुआ है। और साथ ही इसमें बॉइल्ड हाफ कप कॉर्न मैंने ऐड कर दी है। आपके पास वेजिटेबल्स जो अवेलेबल हैं आप वो इजीली डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो वेजिटेबल्स मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी वही यूज़ करें। जो आपके पास अवेलेबल है, जो पसंद है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अभी हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और तकरीबन 3 मिनट के लिए हम इनको भूनेंगे। ऑलरेडी ब्रोकली भी हमारी बॉइल्ड है और कॉर्न भी बॉइल्ड है। सिर्फ हमने इसमें कैप्सिकम ग्रीन और रेड जो ऐड की है उसको हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले, जो कि है 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है और हाफ टी स्पून ओरेगैनो है, और साथ ही इसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर है। ये हमने इस पे ऐड कर लिया और मीडियम फ्लेम पे ही हमने 1 से 1.5 मिनट इसे पकाना है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, चम्मच हमने बराबर चलाते रहना है। तो 1 से 1.5 मिनट हम सारे मसाले डाल के इसमें भून लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 टमाटर को ग्रेट करके इसमें, और अगर आपके पास टमाटो प्यूरी है तो आप 2 टेबलस्पून भर के वो टमाटो प्यूरी इसमें डाल दीजिएगा। चलेंगे, हमने 1 टमाटर को ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा हुआ है। अच्छे से चम्मच चलाएंगे, मिक्स कर लेंगे, और साथ ही हमने जो चिकन बॉयल करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ केजी चिकन इसमें हमने बॉयल करके रखी थी वो डाल देंगे। कोई भी चीज़ आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वेजिटेबल चिकन जो भी आपको जितना चाहिए अपने हिसाब से उतना कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ केजी चिकन यूज़ की है, तो ये हमने डाल दी। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलें, ये अच्छे तरीके से चिकन हमारी मिक्स हो गई है इसमें। अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। हाफ कप पास्ता मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल के बॉयल कर लिया था। ऑप्शनल है, अगर पसंद है तो डाल लें, किसी भी शेप में ले लीजिए और बॉयल करके डाल लीजिए। अगर नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता डाल के हमने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं, इसको साइड पे कर देते हैं। अभी हम वाइट सॉस जो है वो फटाफट से रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पैन रख लिया है, फ्लेम हमारी लो पे है। इसमें हम तकरीबन 4 टेबलस्पून बटर डाल देंगे, और फ्लेम को मीडियम पे नहीं करना, लो पे करना है। इसको मेल्ट कर लेंगे थोड़ा सा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर। इसके साथ साथ ही डाल देंगे। अगर बटर सारा मेल्ट करके फिर डालेंगे तो वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी, तो थोड़ा सा मेल्ट करेंगे
वो डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, और साथ साथ ही हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, और मिक्सचर को चलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। तो ये देखिए अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनी। अभी हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे, 1.5 कप हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। फ्लेम हमारी लो पे ही है, फ्लेम को हमने मीडियम पे नहीं करना, बिल्कुल लो पे ही रखना है। और दूध डाल के साथ साथ हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि हमने उधर भी डाला हुआ है जो हमने चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर तैयार किया, इसलिए यहाँ पे कम डालेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ओरिगेनो, ये आपने लाजिमी ऐड करना है, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाल देंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1/2 कप मोज़रेला चीज़ डाल देंगे, या कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है वो आप डाल लीजिए। लो फ्लेम पे ही हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थिक होने तक पकाएंगे। 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर ही ये चीज़ी और थिक सॉस बनके हमारी रेडी हो जाएगी। तो चलें, 1 से 1.5 मिनट हो गया हमें इसे ऐसे मिक्स करते हुए। लो फ्लेम पे वाइट सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को बंद कर देते हैं, इसको साइड पे कर देते हैं। उसके बाद हम ब्रेड की ये स्लाइस पकड़ेंगे और इनके किनारे काट लेंगे। किनारे हमने इनके बराबर के कट कर लेने हैं। किनारों को फेंकिएगा मत, इन्हें ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हमने ये भी कट कर लिए। तो अब हम यहाँ पे सेम वही पैन रख लेंगे जिस पैन में हमने वेजिटेबल्स रेडी की थी। फ्लेम को भी हमने ऑन नहीं किया, फ्लेम हमारी बंद है। पहले सारा हम असेंबल कर लेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे अब हम असेंबल करने के लिए यहाँ सबसे पहले वाइट सॉस नीचे डालेंगे जो हमने रेडी की थी। ये पूरी इस तरीके से लगा देंगे पैन पे, अच्छे तरीके से फैला करके लगा देंगे सारे। उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने ब्रेड काटे थे वो देखें इस तरीके से हमने सेट कर दिए हैं। सॉस के ऊपर हमने इस तरीके से ब्रेड रख दिए हैं। अब हम इसके ऊपर जो हमने मिक्सचर तैयार किया था चिकन और वेजिटेबल का वो हम भर के डाल देंगे। 2 लेयर्स हम इसकी बनाएंगे, 2 दफ़ा डालेंगे। हाफ हम इसमें डाल देंगे, हाफ हम इसके बाद डालेंगे। इस तरीके से सारी ब्रेड के ऊपर चिकन डाल देंगे। चिकन और वेजिटेबल का ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है ये हम डाल देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर वाइट सॉस डाल देंगे। डाल के सारी चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से वाइट सॉस को हमने फैला देना है। कोई भी जगह बची नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से इस तरीके से सॉस को हम फैला देंगे। तो चलिए फटाफट से ये कर लेते हैं। सॉस को अच्छे तरीके से फैला लेने के बाद इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। अच्छे तरीके से सारे के ऊपर फैलाकर चीज़ डाल देंगे। अच्छे तरीके से चीज़ को डाल देने के बाद इसके ऊपर हम ऑलिव डाल देंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से ब्लैक और थोड़े से ग्रीन ऑलिव हम इस तरीके से फैलाकर डाल देंगे सारे के ऊपर। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स छिड़क देंगे और थोड़े से ही हम इसके ऊपर ओरिगेनो डाल देंगे, बिल्कुल थोड़े थोड़े से। ये डालने के बाद वापस हम इसके ऊपर ब्रेड की स्लाइस रख देंगे और इस तरीके से प्रेस कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये ब्रेड लजानिया की रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरीके से ब्रेड रख के इस तरीके से हम इसे प्रेस कर देंगे। चलिए ये हमने सारा सेट कर लिया। अब जो बाकी का आधा हमारा मिक्सचर बचा था वो हम सारा इसके ऊपर डाल लेंगे। उससे पहले हम इसमें वाइट सॉस लगाएंगे। वाइट सॉस हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला करके लगा दिया। अब जो वेजिटेबल और चिकन का मिक्सचर था वो हम इसके ऊपर डाल के उसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे, जैसे हमने पहले डाल के अच्छे तरीके से फैलाया था। तो यहाँ पे देखें सारा मिक्सचर जो बच गया था हमने डाल दिया। इसको हमने अच्छे तरीके से ब्रेड के ऊपर सेट कर दिया है। उसके बाद जो वाइट सॉस थी वो हम जो बाकी की बच गई थी सारी इसके ऊपर डाल देंगे और इस तरीके से सेट कर देंगे सारे चिकन और वेजिटेबल के ऊपर। इस तरीके से हम फैला करके लगा देंगे, कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। तो चलें फटाफट से वाइट सॉस को हम फैला देते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे सारे के ऊपर फैलाकर। श्रेडेड चीज़ जो है अच्छे तरीके से हमने फैला करके लजानिया को कवर कर देना है। चीज़ कम पसंद है तो कम डालिए, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स इस तरीके से रख देंगे सारे के ऊपर। इनका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। फटाफट से ये रख देते हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से ओरिगेनो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स फैला करके सारे लजानिया के ऊपर अच्छे तरीके से डाल देंगे। ओरिगेनो हमने इसमें लाजमी यूज़ करना, उसकी खुशबू उसकी टेस्ट सब कुछ ही बहुत अच्छा रहता है इसमें।
अब उसके बाद हमने फ्लेम के ऊपर एक तवा रख लिया, तवे को हमने अच्छे तरीके से हीट अप कर लिया। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने फ्लेम को हाई पे किया अच्छे तरीके से। जब तवा गर्म हो गया उसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम पे कर दिया और वो पैन जिसमें हमने अपना लजानिया तैयार करने के लिए रेडी किया है वो हम इसके ऊपर रख देंगे और फ्लेम को हम 2 से 3 मिनट के लिए पहले मीडियम पे रहने देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे रहने के बाद फ्लेम को हम लो पे कर देंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो चलें मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। अब यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं, तो अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया। फ्लेम बंद करके 5 मिनट के लिए हमने ऐसे ही रहने दिया है। आप देख लीजिएगा, अगर चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हुई हो तो आप मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए और इसे हीट पे ही रहने दें। लेकिन यहाँ पे देखें चीज़ जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हुआ है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिना ओवन के आप इसे एक ही पैन में तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश बन करके तैयार होती है। ये देखें किस तरीके से चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से 20 मिनट्स में मेल्ट हो गई है। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। आप भी लजानिया की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ब्रेड में आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।